क्या आप जानते हैं, एक बार एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आखिर तुम्हारे देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? तो इस पर स्वामी जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और क्या आपको यह पता है, एक अपमान के कारण ही भारत का सबसे बड़ा होटल बनकर तैयार हुआ था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम आगे जानेंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी की मां ने उन्हें असमंजस में डाल दिया था। तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अपने कटाक्ष जवाबदेही के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। और ऐसा ही वाकया तब हुआ जब एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश में औरतें हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? तो इस पर स्वामी जी ने जवाब देते हुए कहा कि आपके देश के आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकते हैं? तो अंग्रेज ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर स्वामी जी ने आगे जो कहा वो सुनिए। हमारे देश की प्रत्येक औरत खुद में एक महारानी है। भारतीय नारी सब पे भारी। एक नाव नदी के पास खड़ा था और लोग उस पर जाने के लिए उस नाव में बैठ रहे थे। वहीं पर एक बच्चा स्कूल ड्रेस में खड़ा हुआ था। नाव वाले ने उस बच्चे से पूछा, क्यों बेटा तुम आज उस पार नहीं जा रहे हो? बच्चे ने उदास होते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नाव वाला फिर बोला, कोई बात नहीं, कल दे देना। बच्चा मन में कुछ सोचने लगा और फिर बोला, मेरी माँ बहुत मुश्किल से पैसे जुटाती है, अगर कल भी पैसे नहीं दे पाया तो क्या करूँगा? ऐसा कहते ही बच्चा नदी में कूद जाता है और तैरते हुए नदी पार कर अपने गांव पहुंच जाता है। बच्चा भीगा हुआ अपने घर आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि वह नाव वाला भी एक गरीब व्यक्ति था। उसे उसकी मेहनत का पैसा दिए बिना नाव में आना मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटे का यह बात सुनते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया, बेटा तू एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और दोस्तों, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो जाने वाले थे, तब उन्होंने अपनी माँ शारदा से पूछा, माँ क्या मैं दूसरी जगह जाकर अपने देश और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता हूँ? तो इस पर उनकी माँ ने जो कहा वो सुनिए। पहले जाओ रसोई घर से चाकू लेकर आओ। स्वामी जी तुरंत चाकू लेकर आते हैं और अपनी माँ को दे देते हैं। तब उनकी माँ कहती है, अब तुम तैयार हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। इस पर स्वामी जी हैरान होकर पूछते हैं, माँ आपने तो मुझसे कोई सवाल पूछे बिना ही मुझे जाने की आज्ञा दे दी। तब उनकी माँ कहती है, जब तुमने चाकू ला कर दिया तभी तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई थी। जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तब तुमने चाकू का धार वाला हिस्सा अपनी ओर रखा ताकि मुझे चोट न लगे। तुम्हारी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो लकड़ी वाला हिस्सा अपनी ओर रखता, जबकि धार वाला हिस्सा मेरी ओर रखता। तुमने खुद के बारे में सोचने से पहले मेरे बारे में सोचा। जो व्यक्ति खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, वह व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। एक बार एक भारतीय व्यक्ति यूरोप जाता है, जहाँ पर वह खाना खाने के लिए एक होटल में जाता है, लेकिन उस होटल में उस व्यक्ति को अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। और जब वह बाहर देखता है तो उस होटल के बाहर में लिखा होता है कि इस होटल में कुत्तों और भारतीयों के लिए कोई भी जगह नहीं है। यह देखते ही वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और सोचता है, हम भारतीय अब एक होटल में भी नहीं जा सकते। यह सोचते हुए वह व्यक्ति वहीं पर ठान लेता है कि अब वह एक ऐसा होटल बनाएगा जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर होगा। और दोस्तों, वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जमशेद टाटा जी थे। तथा उन्होंने जो होटल बनवाई थी वो थी ताजमहल, जो कि आज दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ पर रहने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। जमशेद टाटा जी के लिए एक लाख तो बनता है।